नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन रीजनिंग के अंदर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही आजकल के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपना वो टॉपिक रहेगा जिसका नाम रहेगा आज वर्णमाला परीक्षण। क्या रहेगा दोस्तों? वर्णमाला परीक्षण, मतलब अल्फाबेट टेस्ट। टॉपिक का नाम है दोस्तों आज का वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। क्या नाम रहेगा दोस्तों? वर्णमाला परीक्षण। ओके दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आजकल की जितनी भी एग्जामें होती है, जैसे पटवार है, राजस्थान पुलिस है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, जितनी भी सारी एग्जामें लगती है, स्टेट लेवल की हो चाहे अपनी सेंट्रल लेवल की हो, कोई भी एग्जाम हो XYZ, रीजनिंग के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना कि ये टॉपिक किस प्रकार सॉल्यूशन इसका करेंगे और इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम अपना ये रहेगा, सबसे पहले तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो अपना चैनल है आजकल स्टडी पॉइंट, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो और दूसरों से भी करवाओ। पहला काम तो अपने को यह करना है दोस्तों। फिर अब इस टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। टॉपिक अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखो आप, कि आप एक जानते हो कि एक अंग्रेजी के अंदर एक मतलब A to Z एक ABCD होती है, आप सब जानते हो, S से लेकर Z तक, जिसको एक अंग्रेजी वर्णमाला के नाम से बोला जाता है। और वही यहाँ इस टॉपिक के अंदर काम में आएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना, जो अपनी ABCD है, जितने भी अंग्रेजी के अंदर जो अक्षर है, उन अक्षरों को लेकर ही ये टॉपिक अपना बना है और वो इस टॉपिक के अंदर काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कितनी बातों का? दो बातों का। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि वो दो बात है कौन सी। तो पहली बात तो दोस्तों ये रहेगी कि इसके अंदर जो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर है, उन अक्षरों का अपने को क्रम याद होना जरूरी है। मतलब उसका जो क्रमांक है, जैसे ए आता है 1 नंबर पे, जैसे पी आ गया 16 पे, एस आ गया, फिर टी के लिए पूछ ले, या मान लो डब्ल्यू के लिए पूछ ले, या एम के लिए पूछ ले, या के लिए पूछ ले। तो मेन बात यह है दोस्तों कि इस टॉपिक के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं, उन अक्षरों का क्रमांक याद होना अपने को जरूरी होता है। पहला काम तो ये जो मैं आपको यहाँ अभी बताऊंगा, और उसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको याद करना है। और बाकी कई बच्चे ऐसे याद रख सके तो ऐसे याद रख लेना, लेकिन वो तो एक रटना हो जाएगा। मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताऊंगा पूरी, उनको आप ध्यान से समझना और उनके अनुसार आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात अगर अपन करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर है, उनका विपरीत क्रम याद होना जरूरी है। विपरीत का अगर मतलब समझे तो दोस्तों ए है, ए आता है 1 नंबर पे। अगर एक का आपको विपरीत पूछा जाए तो ए फर्स्ट होता है, इसका विपरीत होता है लास्ट, और लास्ट में कौन आता है दोस्तों? जेड। तो एक का विपरीत कौन हो गया? जेड हो गया। फिर बी के लिए पूछे तो बी का विपरीत कौन हो गया दोस्तों? वाई हो गया, जेड से पहले। तो उसी प्रकार उनका आपको क्या पूछेगा दोस्तों? विपरीत क्रमांक पूछेगा। वो भी याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों इन दो बातों का पता होना जरूरी है अपने को। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अपन सबसे पहली बात पे। पहली बात अपनी क्या रहेगी, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक याद करना। मतलब सबसे पहला काम ये रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर है एस से लेकर जेड तक, मतलब 26 अक्षर है, उन सभी का अपने को क्रमांक याद होना जरूरी है।
कि उनका क्रमांक क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, वो आपको एक मुक्त ज़बानी याद होना ज़रूरी है। ऑटोमेटिक ही मतलब कोई भी आपको पूछे तो तुरंत उसका जवाब होना चाहिए कि ये अक्षर इतने नंबर पे आता है और ये अक्षर इतने नंबर पे आता है। ओके दोस्तों, अब देखो इनकी याद करने की ट्रिक क्या है, ध्यान देना आप कि इनको याद आपको किस प्रकार रखना है दोस्तों। ठीक है, आज अपन इस वीडियो के अंदर इन दो बातों की बात करेंगे, इनकी दो की चर्चा करेंगे। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक याद करना और सेकंड बात अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत अक्षर ज्ञात करना। बाकी की जो बातें हैं, क्वेश्चन वगैरह है, वो अपन आगे करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको सबसे पहली बात यही है दोस्तों कि इन दो बातों का मतलब इन दो बातों को याद ध्यान में होना जरूरी है। ये दो बातें आपको याद होनी जरूरी है। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक याद कैसे करना है। सबसे पहले आता है ए बी सी और डी। दोस्तों ये ए बी सी डी आपको क्रम से याद रखना है, 1 2 3 4 इतना याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। ए फॉर ए मतलब A1 B2 C2 और C3 और D4। ये आपको याद रखना है कि ए आ गया 1 पे, बी आ गया 2 पे, सी आ गया 3 पे, डी आ गया 4 पे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि डी के बाद में कौन आता है, ई। ई को देखो आपको कैसे याद रखना है, मैं जैसे जैसे लिखूं उसके अनुसार आप साथ साथ बोलना और फिर मैं आपको और भी याद करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों जो अपना मैटर है वो क्लास में याद होना जरूरी है, क्लास से बाहर आप नहीं जाने चाहिए, क्लास के अंदर ही आपको याद करना है और जिंदगी में आप नहीं भूलोगे दोस्तों। ओके, तो ई आता है, ई का मतलब होता है एट करो 5 बार, एट करो 5 बार मतलब खाना खाओ कितनी बार दोस्तों, 5 बार। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना ई है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ई के बाद में कौन आता है दोस्तों, ऐप। ऐप का मतलब फाइट करो 6 बार, फाइट करो 6 बार मतलब फाइट गोली चलानी आपको कितनी बार दोस्तों, 6 बार। इसका मतलब ऐप कितने नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया। ऐप के बाद में जी, जी का मतलब गरल है, गरल है 7, गरल है 7। जिनकी एच, एच का मतलब जिनकी, जिनकी हाइट है 8 इंच। दोस्तों क्या है कि ए बी सी डी 1 2 3 4 ऐड करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, गरल है 7, जिनकी एच मतलब हाइट है 8 इंच। इतना याद हो गया, आगे चलते हैं। एच के बाद में आई। आई, आई का मतलब देखो आपको दो तरीके से समझना है। पहला तरीका थोड़ा अलग से मत ले लेना, आई मारो 9 बार, आई मारो 9 बार, या आप समझ लो आई नो, या तो आई मारो 9 बार या आई नो। ओके दोस्तों, इसके बाद में आई के बाद में कौन आता है, जे, जे के साथ में के। जे यानी जम्मू, जे यानी जम्मू, के यानी कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रोजाना, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 आदमी मरते हैं, 10-11 आदमी मरते हैं। दोस्तों दोबारा देखो एक बार, ए बी सी डी 1 2 3 4, ई यानी ऐड करो 5 बार, एफ यानी फाइट करो 6 बार, जी यानी गरल है 7, एच यानी जिनकी हाइट है 8 इंच, आई का मतलब आई मारो 9 बार, और जे के, जे यानी जम्मू, के यानी कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 आदमी मरते हैं। इसका मतलब जे आ गया 10 नंबर पे, के आ गया 11 नंबर पे। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, के बाद में आता है एल। एल का मतलब हो गया लक्की नंबर 12, लक्की नंबर 12। फिर एम और एन, एम यानी हो गया मोबाइल और एन यानी हो गया नंबर। देखो एम यानी मोबाइल और एन यानी नंबर, मोबाइल नंबर 13-14, मोबाइल नंबर 13-14। इसके बाद में ओ, ओ का मतलब ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा 15 को। ओके दोस्तों, फिर पी का मतलब पीकर सोऊंगा, पीकर सोऊंगा 16 को। और अगर पीकर 16 को सोता है
तो अगर दोस्तों पहले दिन कोई आदमी पिकर्स हो जाता है नहीं, तो फिर वो दूसरे दिन नहीं उठता है, दूसरे दिन उसको थोड़ी बहुत देंगे नहीं तो ही वो उठ पाएगा, ऐसे नहीं उठ पाता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, पी यानी पिकर्स होऊंगा 16 को, और क्यों का मतलब क्यों उठूंगा, क्यों उठूंगा 17 को। पिकर्स होऊंगा 16 को और क्यों उठूंगा 17 को। क्योंकि बाद में अगर बात करें तो आर का मतलब रिश्ता, रिश्ता देखने लगे 18 को, रिश्ता देखने लगे 18 को। और एस मतलब शादी हुई 19 को। और दोस्तों 19 को शादी हुई तो एक साल बाद में अपन क्या करेंगे, तलाक करवा देंगे। टी यानी तलाक हुआ 20 को, तलाक हुआ 20 को। दोबारा ध्यान से देखो क्या करना है, ए बी सी डी 1 2 3 4, ए का मतलब ऐड करो 5 बार, एम का मतलब फाइट करो 6 बार, जी का मतलब गरल है 7, एच का मतलब जिनकी हाइट है 8 इंच, आई का मतलब आई मारो 9 बार, जे के का मतलब जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 आदमी मरते हैं, एल का मतलब लकी नंबर 12, एम एन मोबाइल नंबर 13-14, ऑफिस जाऊंगा 15 को, पिकर्स होऊंगा 16 को, क्यों उठूंगा 17 को, रिश्ता आर का मतलब रिश्ता देखने लगे 18 को, एस का मतलब शादी हुई 19 को, और टे का मतलब तलाक हुआ 20 को। यहां तक हो गया आदि। चलो ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहां अपना सभी एक साथ में देख लेंगे। टी के बाद में क्या हुआ दोस्तों, यूं। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि जब किसी का तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद वो वापस क्या हो गया, वापस बिना शादीशुदा हो गया, और बिना शादीशुदा हुआ तो वो वापस एक तरह से क्या हो गया, जवान हो गया। तो यू का मतलब युवा हुआ 21 को, और युवा होकर वो क्या करता है दोस्तों, विलेज जाता है, वी यानी विलेज गया 22 को। और जब विलेज जाता है ना तो वहां उसको क्या मिलती है, वुमेन, तो वुमेन देखी 23 को। और वो अक्स अगर वुमेन देखता है तो दोस्तों अगर वो वुमेन देखेगा, गर्ल देखेगा, तो क्या करता है कि वो गर्ल देखते ही उसके तो कुछ अलग हो जाता है, कुछ अलग होते ही उसके क्या होता है दोस्तों, लट मरते हैं, और लट मरते ही उसका क्या होता है, अक्षरा खींचा जाता है। तो अक्स का मतलब हो गया अक्षरे खींचा 24 को, और अक्षरे खींचता है तब उसको देख करे याद किया 25 बार, याद किया 25 बार। और जेड का मतलब हो गया जीरो का भाव 26 रुपए प्रति केजी। यह है दोस्तों अपना अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम याद करना। दोबारा देख लो ध्यान से, मेरे साथ साथ बोलना आप सभी। ए बी सी डी 1 2 3 4, ए यानी 8 करो 5 बार, एफ यानी फाइट करो 6 बार, जी यानी गरल है 7, एच यानी जिनकी हाइट है 8 इंच, आई यानी आई मारो 9 बार, जे के जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 आदमी मरते हैं, लक्की नंबर 12, मोबाइल नंबर 13-14, ओ यानी ऑफिस जाऊंगा 15 को, पी यानी पीकर्स होऊंगा 16 को, क्यों यानी क्यों उठूंगा 17 को, आर यानी रिश्ता देखने लगे 18 को, एस यानी शादी हुई 19 को, टी यानी तलाक हुआ 20 को, यू यानी युवा हुआ 21 को, वी यानी विलेज गया 22 को, डब्ल्यू यानी वुमेन देखी 23 को, एक्स यानी अक्षरे खींचा 24 को, जिसको देखकर याद किया 25 बार, और जेड यानी जीरो का भाव 26 रुपए प्रति केजी। दोस्तों ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, अगर किसी को स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हो जल्दी सी। फिर देखो अपन क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं, साफ करके एक बार पढ़े, साथ में बिना देखे बोलेंगे सभी, तो अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलो ठीक। अब देखो बात करते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, और मिटाने के बाद में पढ़े, इसको दोबारा बोलेंगे और बोलकर याद करेंगे। देखो ध्यान से कैसे करना है, तो दोस्तों सभी मेरे साथ साथ बोलना अभी, ताकि आपको भी जल्दी से याद हो जाए। ओके दोस्तों, चलो बात करते हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4, ऐड करो 5 बार, फाइट करो 6 बार, गरल है 7, जिनकी हाइट है 8 इंच, आई मारो 9 बार, जे के जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 आदमी मरते हैं, एल यानी लक्की नंबर 12, एम यानी
एम यानी मोबाइल, एन यानी नंबर, मोबाइल नंबर 1314, ओ यानी ऑफिस जाऊंगा 15 को, पी यानी पिकर सोऊंगा 16 को, क्यू यानी क्यों उठूंगा 17 को, आर यानी रिश्ता देखने लगे 18 को, एस यानी शादी हुई 19 को, मतलब 18 को रिश्ता देखा, 19 को शादी हुई और 20 को क्या हो गया दोस्तों, तलाक हो गया। एक ही साल बाद में तलाक हो गया। या शादी से नहीं समझो तो आप ऐसे भी, सॉरी तलाक से नहीं समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो, टी यानी टिंगर हुआ 20 को। लेकिन टिंगर में क्या होता है कि जब वापस वो युवा होता है ना तो वो सेट नहीं होता है। इसलिए आप तो ये याद रखो कि रिश्ता देखने लगे 18 को, शादी हुई, एस यानी शादी हुई 19 को, और टी का मतलब तलाक हुआ 20 को, और यू यानी युवा हुआ 21 को, विलेज गया 22 को, वुमेन देखी 23 को, अक्षरे खींचा 24 को, जिसको देखकर याद किया 25 बार, और जेड का मतलब 0 का भाव 26 रुपए प्रति केजी। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? नो टेंशन। चलो ठीक हो गया सभी को। चलो ऐसे आपको याद रखना है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक याद करना, और ये अपने इस टॉपिक के अंदर काम में आने वाली बात है। ओके चलो ठीक। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद करना। विपरीत अक्षर याद करना है। विपरीत का मतलब उल्टा। जैसे मान लो सबसे पहले आपको बोलेगी ए, एक का विपरीत कौन है? तो दोस्तों ए एक नंबर पे आता है और एक का विपरीत होता है लास्ट वाला। तो इसकी भी अपने एक ट्रिक देख लेंगे। एक का विपरीत बात करें तो ए टू जेड, या आप ए यानी आ और जे यानी जेड, आज। इसके बाद में बी का विपरीत कौन हो गया? वाई, तो इसको बोलेंगे वाई, बाय बाय करते हैं ना अपन, वो हो गया। इसके बाद में सी का विपरीत देखें तो एक्स, इसको याद कर लेंगे कोरेक्स या फिर कक्स, ठीक है। इसके बाद में डी और यहाँ डब्ल्यू, डी यानी दूध और डब्ल्यू यानी वाला, क्या हो जाएगा? दूध वाला। फिर ई और यहाँ क्या हो गया? वी, इसका हो गया इवनिंग, क्या हो गया दोस्तों? इवनिंग। ओके, एक के बाद में कौन आता है? एफ, और इधर कौन आ गया? यू। तो इसे याद कर लेंगे फादर, एफ यानी फादर और यू यानी अंकल, यह हो जाएगा फ्यू। दोबारा देख लो, ए टू जेड या आज, बी वाई बॉय, सी एक्स कोरेक्स या कक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी इवनिंग, एफ यू फादर अंकल। एफ के बाद में कौन आता है दोस्तों? एफ जी, यहाँ कौन आएगा? टी, तो इसका हो गया जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड होती है ना, सेठ सांसुरी ने बनाई थी, वो हो गई जीटी रोड। इसके बाद में एच और यहाँ क्या हो गया? एस। देखो इसको अपन 2-3 तरीके से याद रख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा, एच यानी हनी और एस यानी सिंह, हनी सिंह। या कई बच्चे याद रख लेंगे तो एच यानी हाई और एस यानी सेकेंडरी, हाई स्कूल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एच के बाद में आई हो गया, तो यहाँ कौन हो जाएगा? आर, इसका हो गया इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। ओके, आई के बाद में जे, यहाँ कौन हो जाएगा दोस्तों? आर से पहले कौन आता है? क्यों, इसको याद रख लेंगे, जे यानी जयपुर और क्यू यानी क्वीन, जयपुर की रानी। इसके बाद में के, यहाँ कौन हो जाएगा? पी, के यानी काला और पी यानी पानी, और काला पानी की सजा जानते हो ना आप सभी, तो वो हो जाएगी काला पानी। के बाद में एल और यहाँ कौन हो गया? ओ। इसको देखो अपन याद रखेंगे, एक शब्द होता है, सब जानते हो और सब करते भी हो आप, लव, क्या होता है? लव। इस लव से 4 का पता चलेगा अपने को, एल का विपरीत ओ गया, वी का विपरीत ई हो गया, जो अपन ने यहाँ देख लिया। ओके, इसके बाद में एम और यहाँ कौन हो गया? एन, एम यानी मालवीय और एन यानी नगर। ये होता है दोस्तों इसका विपरीत अक्षर याद करना। दोबारा देखो मेरे साथ साथ बोलना सभी। एक का देखो आपको बोलना कैसे है, आपको एक का पूछे तो डायरेक्ट बोलना है आज, एक का आज, बी का बॉय, सी का कोरेक्स, डी का दूध वाला, ई का इवनिंग, एफ का फादर अंकल, जी का जीटी रोड, एच का हनी सिंह, आई का इंडियन रेलवे, जे का जेपर क्वीन,
के का काला पानी, एल का लव, एम का मालवीय नगर। मतलब एक का पूछे तो एक का जेड हो गया, बी का बो यानी वाई हो गया, सी का कोरेक्स मतलब एक्स हो गया, डी का दूध वाला मतलब डब्लू हो गया, ई का इवनिंग मतलब वी हो गया, एफ का फादर अंकल मतलब यू हो गया, जी टी रोड टी हो गया, एच का हनी सिंह एस हो गया, आई का इंडियन रेलवे आर हो गया, जे का जयपुर क्वीन क्यू हो गया, के का काला पानी पी हो गया, एल का लव ओ हो गया और एम का मालवीय नगर क्या हो गया दोस्तों, मालवीय नगर मतलब एन हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? आ गया समझ में? ये है अपना अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद करना। दोस्तों चुटकियों में याद करना आपको। मैं आपको एक बार दोबारा दोनों रिवीज कर देता हूं, ठीक है? कैसे याद करना है ध्यान से देखो, दोबारा दोनों को रिवीज कर लेते हैं। सबसे पहले रिवाइज करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रमांक याद करना। कैसे करना है? साथ साथ बोलना। ABCD 1 2 3 4 8 करो, 5 बार फाइट करो, 6 बार गर्ल है, 7 जिनकी हाइट है 8 हो गई, आई मारो 9 बार, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 आदमी मरते हैं, लक्की नंबर 12, मोबाइल नंबर 13-14, ऑफिस जाऊंगा 15 को, पिकर सोऊंगा 16 को, क्यों उठूंगा 17 को, रिश्ता देखने लगे 18 को, शादी हुई 19 को, तलाक हुआ 20 को, युवा हुआ 21 को, विलेज गया 22 को, वुमेन देखी 23 को, अक्षर खींचा 24 बार, जिनको देखकर याद किया 25 बार और जीरो का भाव 26 रुपए प्रति केजी। ओके दोस्तों, इसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर है। तो ए का मतलब आज, बी का मतलब वो, सी का मतलब कोरेक्स, डी का मतलब दूध वाला, ई का मतलब इवनिंग, एफ का मतलब फादर अंकल, जी का मतलब जीटी रोड, एच का मतलब हनी सिंह, आई का मतलब इंडियन रेलवे, जे का मतलब जयपुर क्वीन, के का मतलब काला पानी और एम का मतलब मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों ये है अपने 2 पॉइंट, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम याद करना और एक इनका विपरीत क्रम याद करना। ये अपना वर्णमाला का जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर ये 2 पॉइंट आपको कन्फर्म याद होने चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चनों की एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे वो दोस्तों अपना अगले वीडियो में करेंगे। इनसे पहले मेरे एक रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि मेरे चैनल आजकल स्टडी पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।